आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे क्रूर शासक के बारे में जिसने दिल्ली में करोड़ों लोगों का कत्ल किया, दिल्ली की सड़कों पर खून की नदियां बहा दी। इसका नाम है तैमूर। इसको तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ। वह तुर्कों की बरसाल नस्ल का था। 1369 ईस्वी में तैमूर लंग समरकंद की गद्दी पर बैठा। शीघ्र ही वह ईरान, सीरिया, कुर्दिस्तान, अफगानिस्तान आदि को जीतकर विशाल साम्राज्य का स्वामी बन गया। मध्य एशियाई देशों पर जीत हासिल करने के बाद उसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर नजरें गड़ाई। तैमूर भारत के हिंदुओं को काफिर समझता था। मलफूजात ए तैमूरी में ये बात बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि तैमूर भी भारत में काफिर हिंदुओं को मारने के लिए और इस्लाम धर्म को फैलाने आया था। वो गाजी का खिताब हासिल करने के इरादे से भारत आया था। मार्च अप्रैल 1398 ईस्वी में तैमूर लंग अपनी राजधानी समरकंद से भारत पर आक्रमण के लिए रवाना हुआ। उसने झेलम नदी को पार कर तामली नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने भटनेर पर आक्रमण किया। 11 दिसंबर 1398 ईस्वी में तैमूर दिल्ली पहुंच चुका था। उस समय दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद था। 18 दिसंबर 1398 ईस्वी में तैमूर की सेना व दिल्ली की शाही सेना के बीच युद्ध हुआ। नासिरुद्दीन महमूद व मल्लू इकबाल पराजित हुए। महमूद डर कर दिल्ली से भागकर गुजरात चला गया। एक तरह से तैमूर लंग के आक्रमण का सामना तुगलक सुल्तान नहीं बल्कि दिल्ली की जनता ने किया। तैमूर ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया जो 15 दिन तक चलता रहा। उसने देश में खूब लूटपाट की। क्रूर नरसंहार, लूटपाट और महिलाओं का अपमान इस हद तक पहुंच गया कि लोगों ने अपनी बेटियों एवं बहनों का विवाह बहुत कम उम्र में ही करने का फैसला कर लिया था। तैमूर ने हरिद्वार के कुंभ में कई सहस्त्र तीर्थ यात्रियों को अकारण ही निर्मम हत्या करा दी तथा कई हिंदू तीर्थों का विनाश किया। इतिहास यह भी बताता है कि पूरे 1 वर्ष तक भारत आतंक और गरीबी के चपेट में था, क्योंकि यहाँ के लोगों का धन सेना ने छीन लिया था। यहाँ अराजकता और रक्तपात अपने चरम पर था। पूरा देश पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। तथ्यों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से अधिक भारतीयों को मार डाला गया था। तैमूर ने सिर्फ संपत्ति लूटने के लिए सैकड़ों खूबसूरत इमारतों और मंदिरों को नष्ट कर दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत लगभग अपनी पूरी संपत्ति गंवा चुका था और आर्थिक आपदा के चरम पर था। उसकी सेना ने खड़ी फसलों को रौंद डाला और तैयार फसलों को जला दिया। खुले आसमान के नीचे पड़े सब और विनाश ने बीमारियों को बढ़ाया और भोजन की कमी पैदा कर दी। इस आक्रमण का प्रभाव इतना अधिक था कि कोई भी अन्य तुगलक शासक अपनी शक्ति न तो फिर से हासिल कर सका और न ही गद्दी पर दोबारा बैठ सका। देश पूरी तरह से टूटने की कगार पर था। इस घटना की भनक मिलते ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने का अच्छा मौका मिल गया, जिसके बाद बाबर ने भारत पर हमला करके तुगलक वंश को मिटा दिया और मुगल वंश की स्थापना की। बहुत सारे संपत्ति लूटने और लाखों लोगों का नरसंहार करने के बाद तैमूर वापस समरकंद लौट गया और जाते जाते यहाँ के कई राज्यों पर अपना सेनापति नियुक्त करके गया। दोस्तों, अगर आप इस तरह की सच्ची कहानियाँ जो आपसे छुपाई गई है जानना चाहते हैं तो इस चैनल राइज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें